ये बिहार बीपीएससी से बहाल तमाम टीचर टियर 1 से हैं, 2 से हैं, जो नए नए भी बहाल हो रहे हैं टियर 3 वाले, इन तमाम टीचरों के बारे में हम लोग समझेंगे। क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 जनवरी 2026 को केंद्र द्वारा 8 पे कमीशन लागू किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर होगा तो ये होगा 2.86 गुना बेसिक हो जाएगा। उसके बाद अगर सबसे कम होगा तो ये आपका बेसिक का 1.92 गुना। अगर एक और बात कही जा रही है कि अगर 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा तो सरकार द्वारा ये भी कहा जा रहा है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल नहीं बता रहे हैं, कि आपका बेसिक में डीए का 50% मर्ज होगा। यानी बेसिक में 50% डीए मर्ज होगा। तो ये कितना होगा? रही बात कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका 1 जनवरी 2026 का वेतन कितना होगा, इस चारों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो पर आप नए हैं तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, 11 12 के हैं, इस सब के लिए वीडियो लाभदायक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। रही बात कि आप समझ सकते हैं कि अभी जो बीपीएससी टियर 1 वाले हैं इनको अभी इंक्रीमेंट नहीं लगा है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या होगा। लेकिन ये सरकार को निर्भर करता है, सरकार इसको देगी। जो नियमावली है उसका अनुसार तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो अभी तत्काल में आप समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 तक आप टियर 1 से हैं तो आपका 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर टियर 2 से हैं तो भी 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। और टियर 3 वाले हैं इनको भी 1 लग सकता है। तो रही बात कि हम लोग समझने के लिए मात्र एक ही इंक्रीमेंट जोड़ रहे हैं, तो इसके आधार पर हम लोग समझने के लिए आसान रहेगा। अभी वर्तमान में इसमें हम 11-12 के टीचरों के बारे में समझ रहे हैं। तो समझिए कि अभी वर्तमान में जो 11-12 हमारे गार्जियन हैं, इसका वेतन अगर देखा जाए बेसिक तो है 32,000, तो अगर 3% इंक्रीमेंट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 960। तो 32,960 हो जाएगा टोटल। तो इस पर अगर 2.86 गुना अगर ज़्यादा जो है बात कही जा रही है केंद्र में 8 पे कमीशन लागू करने की, क्योंकि जानकारी है कि जब केंद्र में लगता है तो राज्य में 6 माह बाद 1 साल बाद लगना ही होता है। तो समझिए कि अगर बेसिक का 2.86 गुना बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 94,265 आपका बेसिक हो जाएगा। उस कंडीशन में जब 8 पे कमीशन लागू होता है तो डीए आपका 0 हो जाता है। तो डीए आपका यहाँ 0 हो गया। उसके बाद 5% एचआरए जोड़ेंगे 94,265 पे, तो ये होगा 4713 रुपया। 1,000 मेडिकल, ये टोटल ग्रोस सैलरी हो जाएगा 99,978 रुपया। यानी जो है कि 11-12 के जो हमारे गार्जियन जो टीचर हैं इनका इस पर कटेगा भी। क्या कटेगा? क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ एनपीएस जो अभी चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस। तो इस दोनों कंडीशन में आपका बेसिक का प्लस डीए का 10% कटेगा आपका पैसा। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपका बेसिक रहेगा 94,265। उस कंडीशन में डीए आपका 0 रहेगा। जब डीए आपका 6 महीना बाद लगेगा 1% 2%, तो डीए इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में जब आपका डीए नहीं लगा रहेगा तो 94,265 पे अगर 10% काटेंगे आपका पैसा, क्योंकि आप एनपीएस में रह रहे हैं या यूपीएस में रह रहे हैं, दोनों रहेगा। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे, एनपीएस में रहेंगे या यूपीएस में। दोनों कंडीशन में बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा 94,126 रुपया। ये आपका हो गया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार देगी 14%, तो ये देगी 13,197 रुपया। ये आपका 10% यानी 94,126 रुपया। ये दोनों पैसा आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी। आपको ये जानकारी। यूपीएस में नियम यह है कि यूपीएस में सरकार देगी आपको 18.5%। ये आपका 10%, ये सरकार का 18.5% ये यूपीएस खाता में जमा होगा। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो सरकार आपको इसमें नहीं देगी, इसके बदले आपको पेंशन मिलेगा। वो भी पेंशन क्या है कि जब पूरे आप 25 वर्ष सर्विस अगर जीवन काल में की है तो आपका बेसिक का जो है कि 50% समझ सकते हैं कि आपको पेंशन मिलेगा। तो रही बात कि सरकार यहाँ दे रही है जो है कि आप यूपीएस में रहना है तो 17,439 रुपया। तो यहाँ आप समझ लेते हैं कि आपका टोटल ग्रास सैलरी है 99,978 रुपया पे। अगर आपका कट गया यूपीएस एनपीएस कोई भी रह रहे हैं तो वही कंडीशन है कि आप ही का 10% कटेगा, तो 94,126 कट गया। एक जीआईएस एक बीमा होता है जो बिहार सरकार आपको सुरक्षा के लिए काटती है 30 रुपया। ये सब पैसा काटने के बाद 90,522 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आप 11-12 के टीचर हैं, अगर 8 पे कमीशन लागू होता है 2.86 गुना के आधार पर। तो यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं कि सबसे मिनिमम जो बात हो रही है आपका बेसिक का 1.92 के आधार पे। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि आपका वहीं बेसिक हो जाएगा। समझ सकते हैं कि एक इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद एक इंक्रीमेंट इसमें हम जोड़े हैं कि 32,960 आपका जोड़ी दिए हैं। तो इस पर 1.92 के आधार पर ये बेसिक हो जाएगा 63,283 रुपया। यानी 1 जनवरी 2026 को अगर 8 पे कमीशन सबसे कम मिनिमम पर लग रहा है। तो रही बात कुछ कंडीशन में डी आपका 0 रहेगा। 5% अगर एचआरए जोड़ेंगे तो इस पर हो जाएगा यानी 63,200
83 पे अगर जोड़ेंगे 5% रिचार्ज तो 3164 रुपया और 1000 मेडिकल, तो ये आपका हो जाएगा 67,447 आपका जो है कि ग्रोथ सैलरी हो जाएगा। और उसके बाद इस पर आपका वही कटेगा आपका एनपीएस यूपीएस जो अभी इसमें हम लोग चर्चा किए, यही नियम इसमें भी रहेगा। तब आपका कट गया 6328 रुपया और 30 रुपया आपका जो है कि एक जीआईएस बीमा जो भी हम बात किए, ये सब कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 61,089 रुपया। ये आपका 11-12 यानी सबसे कम मिनिमम अगर पैसा बढ़ रहा है 1.92 के आधार पे यहाँ कटेगा भी, क्योंकि इसमें भी कटेगा। क्या कटेगा देख लेते हैं कि अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो 14% जो सरकार देगी आपको 8859 रुपया देगी। और वहीं अगर यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में 11,707 रुपया देगी 18% के 18% सरकार, तो ये देगी 11,707 रुपया। यहाँ तक हम समझ गए सबसे मिनिमम और कम है यानी 1.92 के आधार से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जानकारी होगा कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपका बेसिक में 50% वेतन का मर्ज होगा। तो समझ सकते हैं कि अगर ये हो रहा है तो आपका बेसिक रहेगा, समझ सकते हैं कि 32,960, इस पर अगर 50% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 16,480 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो ये होगा 49,440 रुपया। समझ सकते हैं कि आपका नया बेसिक रहेगा 49,440। तो उस कंडीशन में क्योंकि जब आपका 8 पे कमीशन लागू होगा तो इसमें डीए आपको 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ सरकार कह रही है क्योंकि बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी मिला है कि यहाँ आपको 15% समझ सकते हैं कि डीए मिलेगा। तो रही बात कि वहाँ तक जाएंगे क्योंकि अभी आपका 53% डीए चल रहा है। 1 जनवरी 2025 को लगेगा 3-4% जो भी लगेगा, जुलाई में लगेगा 3-4% जो भी लगेगा, और फिर आती है बात 1 जनवरी 2026 को, तो वहाँ भी 1-2% लग जाएगा। तो सब जोड़ करके आपको समझ सकते हैं कि अगर 65% अगर आपका डीए हो जा रहा है तो 50% सरकार यहाँ आपको मर्ज कर दिया, बचा ये 15%। तो 15% आपका जो है कि नया जो बेसिक होगा उसे 15% सरकार देगी। तो ये देगी समझ सकते हैं कि 49,440 पे अगर 15% तो 7416 रुपया, 5% सारे जोड़ेंगे तो ये होगा 2472 रुपया, 1000 मेडिकल। ये टोटल आपका ग्रॉस हो जाएगा 60,328 रुपया, यानी आपका वेतन जब मर्ज होगा तो सरकार जो है कि ये लागू कर रही है आपको जो है कि अगर वेतन मान लागू कर रही है 1.92 के आधार पे या जो 2.86 गुना के आधार पे या वेतन का मर्ज कर रही है, तो मर्ज में आपका जो है कि समझ लिए कि टोटल आपका ग्रास सैलरी होगा 60,328 रुपया, जिस पे आपका वही एनपीएस यूपीएस कट जाएगा। समझ सकते हैं ये कैसा करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपका बेसिक रहेगा 49,440 पे अगर 15% अगर डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 7416 रुपया, दोनों पैसा जोड़ेंगे तो ये 56,856 रुपया पे 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा यानी 5685 रुपया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार उस कंडीशन में देगी 14%, तो ये 7959 रुपया। अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो इसमें सरकार देगी 18.5%, तो ये होगा 10,518 रुपया। तो ये आप समझ गए। अब टोटल आपका ग्रास सैलरी 60,328 पे अगर ये कट गया आपका यूपीएस एनपीएस तो दोनों कंडीशन में 5685 कटेगा, 30 आपका जीआईएस बीमा हो गया। तो ये टोटल आपके अकाउंट में आएगा 54,613 रुपया, यानी समझ सकते हैं कि 11-12 यानी 1 जनवरी 2026 का ये अगर वेतन मर्ज हो रहा है तो। अब एक और बात समझ लेते हैं कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, नहीं वेतन मान लग रहा है, नहीं मर्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो अभी चल रहा है रफ्तार, इसके आधार पे आपका वेतन क्या होगा, 2026 का वेतन कितना होगा। क्योंकि एक ही इंक्रीमेंट जोड़ रहे हैं तो ये रहेगा 32,960 आपका बेसिक रहेगा, जिस पे ये 65% आपका डीए हो जाएगा। यहाँ 15% ही लिखे हैं गलती से, लेकिन 65% आपका डीए हो जाएगा क्योंकि अभी चल रहा है 53%। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को भी लगेगा 3-4%, उसके बाद जुलाई में 3-4%, और फिर जो है कि 1 जनवरी 2026 को 3-4%, तो ये जोड़ के 65% हो जाएगा। तो 32,960 पे अगर 65% अगर डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 21,424 रुपया, और 5% ये सारे जोड़ेंगे यानी 32,960 पे तो ये होगा 1648 और 1000 मेडिकल। ये टोटल पैसा हो जाएगा 57,032 रुपया। तो समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 तक आपका वेतन हाथ में आएंगे। समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर रहेगा तो ये रहेगा जो है कि आपका बेसिक रहेगा कितना, ये 94,265 यानी जो है कि 2.86 गुना के आधार पे। सबसे मिनिमम रहेगा जो 8 पे कमीशन लागू होगा तो 63,283। उसके बाद जो है कि आपका वेतन का अगर सरकार मर्ज कर रही है तो ये 49,440। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये 57,032। तो ये तो आपका जो है कि चल ही रहा है, लेकिन इस तीनों में किसी ना किसी एक तो सरकार लागू करबे करेगी। तो रही बात कि वास्तव में वीडियो को अगर हम समझा पाए होंगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि टाइम थोड़ा वक्त लगता है, मेहनत भी लगता है बनाने में। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।